जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुण्य भूमि भारत संतों की और ऋषियों की भूमि रही है। आज भारत जिस कारण से भारत है वह यहाँ के ऋषियों का और संतों का ही प्रताप है। और भारत का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर किसी न किसी संत का आविर्भाव ना हुआ हो। आज हम एक ऐसे ही संत पर चर्चा करने के लिए अपने इस चैनल पर उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर प्रताप निर्भय सिंह, प्रेरणा मीडिया नोएडा से मैं स्वागत करता हूं आज के अपने मेहमान प्रोफेसर अमलेंदु चक्रवर्ती जी का, जो रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। आज हम आपसे मार्गदर्शन लेंगे आसाम के महान संत श्रीमद शंकरदेव जी पर। डॉक्टर साहब का परिचय के साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि डॉक्टर साहब देश के बहुत जाने माने विद्वानों में से एक हैं और अपने शैक्षिक क्षेत्र में अनेक पुस्तकों और शोध पत्रों के विमर्श के लिए जाने जाते हैं। 20 से अधिक विद्यार्थियों को पीएचडी करा चुके हैं और 15 से अधिक विद्यार्थी उनके संरक्षण में एमफिल कर रहे हैं। तो ये बहुत सौभाग्य है हमारे लिए कि ऐसे मूर्धन्य विद्वान हमारे बीच आज इस विषय को लेकर उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा आपका। और हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं श्रीमद शंकर देव जी से। सबसे पहले यही प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों की ओर से कि श्रीमद शंकर देव क्या थे, कौन थे, उनके जीवन पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। नमस्ते। देखिए, भारत ऐसा एक भूमि है और मैं अभी बात कर रहा हूँ उत्तर पूर्व भारत को लेकर। ये उत्तर पूर्व भारत महाभारत के युग से पूरा आसाम, पूरा भारत में इसको उल्लेख है, क्योंकि परशुराम जी का जो कुठार हाथ में लगा था ये परशुराम कुंड में ही गिरा था। तो इसलिए जो महान भारत जो है हमारा, इस भारत का एक अंग है ये उत्तर पूर्व भारत। तो मध्य युग में जब भारत में भक्ति आंदोलन हुआ था, पूरा एकदम दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक और पश्चिम भारत से पूर्व भारत तक, तब इस उत्तर पूर्व भारत में जिन महापुरुषों ने इस आंदोलन का नेतृत्व दिया वो थे श्रीमंत शंकरदेव जी। उनको महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव कह के बुलाया जाता है। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये कम बड़ा बात नहीं और छोटा बात नहीं। दूसरा बात है 1449 में उनको जन्म हुआ और 1568 में उनका तिरोभाव हुआ। इसका मतलब है कि 120 साल उन्होंने जीवित थे और 120 साल में उन्होंने इतना किया जो उन्होंने खुद भागवत अनुवाद किया, खुद ये कपड़ा बुना। ये बहुत बड़ा बात है। जो अभी लंदन जो म्यूजियम है उस म्यूजियम में वृंदावनी वस्त्र है, जो ब्रिटिश लोग जाने के वक्त ये वस्त्र लेकर चला गया और उस म्यूजियम में है। वो भी शंकरदेव का अवदान है। तो खुद गान रचना किया, भजन भक्ति गीत रचना किया, जिसको असम में कहा जाता है दोहा, घुसा कहा जाता है। ये घुसा का रचना किया। प्लस और सबसे बड़ा बात जो है, जो पूरा भारतवर्ष में संस्कृत में नाटक था, लेकिन जो हमारा नियो इंडो एरियन लैंग्वेज है, जैसे गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, इस सब लैंग्वेज में पहले जिन्होंने नाटक रचना किया उन्हें थे श्रीमंत शंकरदेव। ये एक हिस्टोरिकल ये है कि श्रीमंत शंकरदेव जी ने किया। तो इस भक्ति आंदोलन में अकेले उन्होंने इस नेतृत्व दिया। उनका एक शिष्य थे, उनका नाम था माधवदेव। वो दोनों ही शंकरदेव से ये लेकर माधवदेव ने भी शंकरदेव को ये किया और पूरा जो एसामीज साहित्य है वो साहित्य का पूरा रूप दिया शंकरदेव जी। तो उन्होंने पैदा हुआ था 1449 में और 120 साल ये थे और 2 बार उन्हें पूरा भारतवर्ष में उन्हें तीर्थ भ्रमण किया। पूरा उड़ीसा, जगन्नाथ धाम, वृंदावन। और सबसे बड़ा बात है कि वृंदावन में बैठकर उन्होंने एक घोषा रचना किया। इसका
ये था मन मेरी रामचरण ही लागू। हाँ, तो जिस भारत में इस भक्ति आंदोलन में पूरा भारत में देखा हुआ, हम लोग दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य, यूपी में रामानंदा, गुजरात में भक्त नरसिंह व भक्त नरसी, राजस्थान में मीराबाई, ऐसा मध्य प्रदेश में गरीबदास, बंगाल में चैतन्य देव, ऐसा जो ये हुआ था उसमें उत्तर पूर्व भारत में शंकरदेव। और इनका अवदान केवल ये नहीं, केवल भक्ति आंदोलन में नहीं, बहुत सारे अवदान है, मैं एक एक करके बताता हूँ। तो ये था उनका जीवन, और उनका काल में जो ये हुआ था, जिस काल में उनका जन्म हुआ था उसका परिवेश कैसा था। लेकिन शंकरदेव ने पूरे भारत के साथ इस उत्तर पूर्व भारत में जो लोग को हम लोग नीचे में रखा था, जो लोग को म्लेच्छ कहा जाता था, चंडाल कहा जाता था, सबको ये किया, सबको एकदम ये में ले लिया, द्वार खोल दिया सबके लिए। हाँ, सबसे बड़ा बात। और यह मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कार्ल मार्क्स का एक विख्यात उक्ति है जो पूरा वर्ल्ड जानते हैं। उन्होंने कहा था, रिलीजन इज द साई ऑफ द ऑप्रेस्ड क्रिएचर, द हार्ट ऑफ हार्टलेस वर्ल्ड, just as it is the soul of soulless conditions। धर्म को कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा, और कहा it is the opium of the people। ओपियम करके कह के उन्होंने धर्म को ये किया। ये जो कार्ल मार्क्स का जो विख्यात जो उक्ति है, ये भारत में झूठ प्रमाणित हो गया। भारत ने भक्ति आंदोलन में देखा दिया, those who are oppressed people, हाँ, उनको ऊपर में ये के लिए धर्म का जरूरत है। पूरा भारत में देखिए, यूपी में देखिए नाभा चंडाल था, रामानंद जी कबीर, सबको रामानंद जी ने ये किया। आसाम में भी शंकरदेव का ऐसा जो बहुत बड़ा अवदान है। तो इसमें कहा गया है कि इन इंडिया faith in religion has not always been incompatible with social progress। पूरा विदेश में किया हुआ धर्म ने आदमी को पीछे हटाया। हमारा देश में धर्म को लेकर जो अप्रेस्ड पीपुल थे, जब पैर के नीचे थे, उनको सम्मान दिया। और इसमें शंकरदेव का भूमिका बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा भूमिका किया है, देखिए आसाम में ऐसा बहुत जनजातियों है जिसका नाम भी बाहर में बहुत लोग नहीं जानते हैं। खसिया है, खासी कहा जाता है लोग, गारो है, आहोम है, ऐसा बहुत जनजाति है। असम को कहा जाता है मिनी इंडिया, क्योंकि यहाँ में इतना जनजातियों है। जो असम में मंदिर को नामघर कहा जाता है, वैष्णव मंदिर को, जब नामघर में आप लोग भागवत प्रतिष्ठा कीजिए और भागवत का प्रणाम कीजिए, क्योंकि भागवत भगवान विष्णु कृष्ण का ये एक मूर्ति है। और हम लोग किया इतना साल से जाकर भागवत का प्रणाम किया, लेकिन एक बार भी हम लोग नहीं सोचा कि उस भागवत में ये सब जनजातियों का नाम है। भगवान कृष्ण का देह पर अलंकार करके उन्होंने प्रतिष्ठा किया, और हम लोग भगवान का प्रणाम करते हुए वो जनजातियों को भी प्रणाम किया है। इससे बड़ा अवदान हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आज जो हम संहति के बारे में बात कर रहा हूँ, जो हमारा भारत, पूरा भारत एक है, इसमें ये शंकरदेव का अवदान था बहुत बड़ा। उन्होंने असम में जन्म लिया, किंतु उनका इतना रचना है, लेकिन वहां में असम का नाम एक बार आया, असम व मुलुक का एक बार, और बार बार आया भारत भारत भारत। बार बार ये कहा गया है जब हम लोग बहुत पुण्यवान है, क्योंकि हम लोग भारत में जन्म ग्रहण किया। उत्तर पूर्व भारत से ये शंकरदेव का वाणी ये नहीं करने से यहाँ में जातीय जो संहति है, इसमें बहुत पीछे हम लोग रह जाते थे। लेकिन हम लोग पीछे नहीं, हम लोग सबके लेकर सामने जा रहा हूँ। संगच्छत धंग संग बदत धंग संग बमनांग से जानता, और ये संभव हुआ शंकरदेव के लिए। और एक बात देखिए, पूरा भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ, उसमें सबसे एक बात था, हमारा शास्त्र में कहा था कि भगवान के साथ अगर संपर्क करना है तो संस्कृत में करो। लेकिन भक्ति आंदोलन पूरा भारत में किया जब भगवान के साथ हम लोग संपर्क करेंगे अपना मातृभाषा में। मीरा ने राजस्थानी भाषा में लिखा, नरसिंह ने गुजराती भाषा, इधर यूपी में सब हिंदी भाषा, तुलसीदास भी हिंदी में अवधी भाषा में लिखा, बंगाल में बांग्ला।
शंकरदेव ने एसामीज लैंग्वेज में लिखा। ये सबसे बड़ा अवदान है। अगर शंकरदेव नहीं होते तो एसामीज लैंग्वेज आज अभी जो ये में है वो उसमें नहीं जाते थे। ये शंकरदेव का सबसे बड़ा अवदान है। और एक बात सुनिए, जो हमारा शास्त्र में था, जे अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितानि च, 18 पुराण और श्री राम की चरित्र कथा भाषायां मानवः श्रुत्ता, अगर कोई अपना मातृभाषा से श्रवण करे तो रौरवं नरकं व्रजेत, तो रौरव एक भयंकर नरक है, उस नरक में गति होगा। ये था शास्त्र का निर्देश। पूरा भारतवर्ष में भागवत अपना भाषा में अनुवाद हुआ। असम में शंकरदेव खुद भागवत अनुवाद किया। तो अगर शास्त्र का जो निर्देश है, जो वाक्य है, ये अगर सही हो तो सब असमिया को जो अपना मातृभाषा से भागवत श्रवण किया उनको सब नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन शंकरदेव ने क्या किया, देखिए, जैसे हमारा जो कोविड हुआ था, कोविड का पीछे किया हुआ वैक्सीन आविष्कार हुआ, तो हम लोग सबने वैक्सीन ले लिया। शंकरदेव ने भागवत अनुवाद करते हुए वहां में वैक्सीन भी बना दिया। वहां में था जो भागवत मातृभाषा में श्रवण करने से नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है, शंकरदेव ने वैक्सीन किया दिया। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक का अनुवाद किया, यत्र यत्र महिपाल वैष्णवी वर्तते कथा, जहां जहां विष्णु का आलोचना होता है, भगवान श्री कृष्ण जी का आलोचना होता है, तत्र तत्र हरिर जाति, वहां में स्वयं भगवान जाते हैं। गौर जथा सुतवत्सला, अपना बच्चों के पीछे पीछे जैसे गाय दौड़ के जाते हैं, ठीक इसी तरह भक्त के पीछे पीछे स्वयं भगवान दौड़ कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी का नरक में जाना पड़े तो वो अकेले नहीं जाएगा, पीछे कौन जाएगा, ईश्वर साथ जाएंगे, भगवान जाएंगे, तो नरक भी वैकुंठ बन जाएगा। ये जो काम शंकरदेव ने किया, ये बहुत बड़ा अवदान है। ये जो शास्त्र देकर जो भगवान आदमियों को जो डराना, ये आदमी लोग भूल गया। जो हम लोग नरक में जाने में भी रेडी है और हम लोग अकेले नहीं जाएंगे, भगवान कृष्ण हमारा पीछे पीछे जाएंगे। यह है शंकरदेव का सबसे बड़ा अवदान। जो पहला अवदान है, भागवत खुद अनुवाद किया, उसमें यहाँ के जितना जनजातियों को नाम घुसा दिया। ऐसा में लोगों को कहा जा, तुम जाकर भागवत का प्रणाम करो। हाँ, तो भागवत का प्रणाम करते हैं हम लोग, जनजातियों को भी प्रणाम किया, भगवान का देह पर वो सजा दिया। और दूसरा किया, जे भागवत पढ़ने से, अपना मातृभाषा में पढ़ने से नरक में अगर जाना हो तो अकेले नहीं जाओगे, भगवान को लेकर जाओगे। यह शंकरदेव का एक बड़ा अवदान है। जब पूरा भारत में ये जो आंदोलन हुआ था, उसमें था जब भगवान और भक्त के बीच में दूसरा कोई आदमी नहीं रहना चाहिए, मैं खुद भगवान के साथ संपर्क स्थापन करूंगा। आगे किया था, आगे तो पुरोहित को लेना पड़ेगा, मंदिर में जाना है तो उनको पकड़ना पड़ेगा, तो उन जाकर ये करेंगे, ये सब बंद कर दिया। जो मुक्ति का जो कामना था, मुझे मुक्ति दीजिए, इसका भी हटा दिया। उन्होंने कहा, जे मुझे क्या चाहिए, भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। और ये सुर पूरा भारत के साथ एक है। वो कबीर ने भी कहा और तुलसीदास ने भी कहा है, जो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तुमको चाहिए, तुम्हारा नाम चाहिए। पूरा भारतवर्ष में ये नाम का ये हुआ। ये क्यों हुआ मैं बताता हूँ। आगे किया था, अगर भगवान के साथ में भगवान को पूजा करना है तो मंदिर में जाना पड़ेगा, किसी आदमी को पकड़ना पड़ेगा, जो आप मेरा पूजा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा गया कि तुमको इतना दक्षिणा दो, ये करो। तो ये पूरा भारत में उन लोगों ने किया गया, जो कोई पूजा का जरूरत नहीं, खाली ये नाम लेते रहो, बस स्वयं भगवान आ जाएगा। ये शंकरदेव ने भी यही प्रचार किया, ये जो नाम महात्मा का। और एक बात है, ये जो भक्ति आंदोलन हुआ था पूरा भारतवर्ष में, उसका असली चरित्र था वर्ल्ड एंड लाइफ एफर्मेशन, जगत और जीवन का इतिवाचक दृष्टिकोण से देखो, निगेटिव नहीं। जैसे शंकराचार्य ने कहा ये जगत मिथ्या है, हाँ, झूठ है, हाँ, ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना पर। शंकराचार्य ने कहा जी ये ब्रह्म एकमात्र सत्य है और ये जो जगत तुम देख रहे हो ये झूठ है, और जीव है स्वयं ब्रह्म, जीव ब्रह्म ही बना पड़ा। लेकिन असम में, पूरा भारत के साथ असम में शंकरदेव ने प्रचार किया, जहाँ ब्रह्म सत्य ठीक है लेकिन जगत मिथ्या नहीं, ये झूठ नहीं,
स्वयं भगवान ये जगत में आए हैं, तो एक कुत्ता को भी देखो तो उसको भी तुम सम्मान करो कि कुत्ता के बीच में भगवान है। उन्होंने ऐसा भी लैंग्वेज में कहा, जे कुकुर गर्धव श्रीगालर आत्माराम जानिया सभा को पड़ी कड़ीबा प्रणाम। जे कुकुर, कुत्ता, गधा, सबका अंदर में कौन है? भगवान, ईश्वर है। और तुम सबको सम्मान करो। उन्हें कहा है जो प्रणाम करो, इसका मतलब ये नहीं जो मैं रास्ता में कुत्ता देखा तो मैं प्रणाम करूंगा, इसका मतलब है जो तुम सम्मान करो। वहां में भी ये है। ये शंकरदेव का एक बड़ा अवदान है। और अवदान है, देखिए, जो हमारा जो इंद्रिय है, चोख, ये जो आँखी, कान, नाक, ये सब है इंद्रिय। तो हमारा शास्त्र में कहा गया जो इस इंद्रियों को दमन करो। महात्मा जी ने 3 बंदर का ये किया। एक बंदर ने आंख बंद करके बैठा है, एक बंदर ने दोनों कान बंद करके बैठा है, और एक बंदर ने मुंह ये करके बैठा है, मुंह बंद करके बैठा है। ये जो एफर्मेटिव मूवमेंट, उन लोगों ने कहा जे ये जो इंद्रिय है इसको दमन करना जरूरत नहीं, तुम इंद्रियों को भगवान की ओर प्रेरित करो। तुम्हारा नाक है, तुम भगवान का ये लेने के ये करो, कोशिश करो। तुलसी फूल का ये लो। तुम्हारा कान है, उस कान में केवल भगवान का आवाज सुनने की कोशिश करो। तुम्हारा आंख है, आंख से सब जीभ के अंदर में, हर जीभ के अंदर में भगवान को देखो। ये है बहुत बड़ा एक जो ये लिया, जो लाइफ एंड वर्ल्ड एफर्मेशन, किसी को बात नहीं दिया। और एक बात कहता हूं, जे ये जो भक्ति आंदोलन हुआ था, तो पूरा भारतवर्ष में हम लोग देखे आज हर राज्य पर सन्यासी, भगवान को नाम से कुछ आदमी ने सब परिवार सब छोड़ के जंगल में चले गए, साधन करने लगे। आसाम में आपको सन्यासी नहीं मिलेगा, कोई त्यागी नहीं मिलेगा। तो मैं एक बार गया वेस्ट बंगाल में, तो वहां में मुझे प्रश्न किया कि आप लोग शंकरदेव ने क्या किया, एक भी त्यागी नहीं है, सब भोगी है, एक भी संसार नहीं छूटते हैं, परिवार छोड़ के भगवान के नाम पर नहीं जाते हैं, किया है आसाम? तो मैंने कहा ये देखिए, शंकरदेव अगर भारतीय है तो शंकरदेव भी त्यागी है। कारण भारतीय जो संस्कृति है उसका असली बात है जो त्याग करो भगवान के नाम पर। अगर मुझे परिवार त्याग करना है तो कहाँ त्याग करूंगा? जहां मैं त्याग करूं, कारण हमारा उपनिषद में है, ईशावास्यमिदं सर्वम जत्किंच जगत्ताम जगत। ये जगत का जो चीज है सब में भगवान है, ईश्वर स्वरूप ही ईश्वर है। अगर मैं स्त्री को त्याग करूं तो जहां मैं त्याग करूंगा वहां में तो भी ईश्वर है, मैं कहां में त्याग करूं? 1 नंबर बात। 2 नंबर बात है, जब मैं जो त्याग करूंगा, अगर मुझे किसी ने कहा जो तुम पैसा त्याग करो, तुम घर त्याग करो, तुम बैंक त्याग करो, तो मैं जितना त्याग करूंगा इतना 0 आ जाएगा। मैं परिवार को त्याग किया तो 1 0 आया, तो मैं रुपया त्याग किया तो 1 0, मैं घर छोड़ दिया तो 1 0। तो सब 0 को अगर मैं प्लस करे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। शंकरदेव ने बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा जी हाँ तुम त्याग करोगे, लेकिन 1 लिख लो, पहले एक लिख लो, और 1 के पीछे में त्याग करते रहो। तो मैंने एक लिख लिया, मैं संसार छूट गया तो 1 0 दिया तो 10 हो गया, मैं रुपया त्याग किया तो और 1 0 दिया, 100 हो गया, 100 हो गया। तो शंकरदेव ने ये सिखाया कि पहले 1 लिखो। तो 1 कैसे लिखूंगा? तो उन्होंने असमीज लैंग्वेज में कहा, दैवकीरो पुत्र एको कृष्ण मात्र देवो। ये दैवकी नंदन एक ही है, कृष्ण है, और उस कृष्ण के छोड़कर मैं किसी को नहीं मानता। तो कृष्ण को लिखकर अगर मैं, मेरा परिवार, मेरा रुपया सब कृष्ण को समर्पण करे तो मैं घर में ही रहूंगा, लेकिन मेरा परिवार, मेरा रुपया, मेरा घर ये नहीं रहेगा। और ये है भारतवर्ष का आदर्श है, क्योंकि ईशु उपनिषद में कहा गया है, तेनो त्यक्तेनो भुंजिता। ईशु उपनिषद का जो पहला श्लोक है वहां में कहा गया, जे ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्ताम जगत, जगत का जो है सब ईश्वर है, सब में ईश्वर है। तेनो त्यक्तेनो भुंजिता, उनको त्याग करके भोग करो। मेरा रुपया है, मैंने भगवान के नाम पर त्याग कर दिया, अभी मैं रुपया भोग कर रहा हूँ, ये रुपया मेरा नहीं भगवान का है। यही सबसे बड़ा बात है
भारत का धर्म का, जो हमारा बीच में जो अहंग है, जो ईगो है, उसको भगवान को दे दो। तो शंकरदेव भी त्यागी थे, और उस त्यागी का मूल जो ये है, ये भारतवर्ष का जो निर्देश है वही निर्देश जो विवेकानंद जी भी कहा है। विवेकानंद ने कहा जे मैं तो संसार छोड़ दिया, लेकिन संसार मुझे छोड़ेगा क्या, मैं जंगल में जाकर भी संसार को ही देखूंगा। तो विवेकानंद ने एक कहानी कहा जे मैं तो कमली छोड़ दिया, लेकिन कमली मुझे छोड़ता नहीं। तो अगर कमली छोड़ने का बात नहीं, कमली को ईश्वर के चरण में दे दो, वही शंकरदेव का मूल आदर्श थे। दूसरा एक बात है, जो यूपी में कबीर ने निर्गुण ईश्वर का भजन किया, और उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं माना। मूर्ति नहीं है, जो साकार जो होता है ये कबीर में नहीं है। आसाम में भी शंकरदेव का मूर्ति नहीं मानते कोई। अगर आप लोग आसाम का जो वैष्णव ये है, जो नामघर है, वहां में आपको मूर्ति नहीं मिलेगा। वहां में भागवत, ये ग्रंथ, जिस भागवत में कृष्ण जी ने कहा कि ये कृष्णस्य वाङ्मयी विग्रह, ये कृष्ण का विग्रह है, तो भागवत। तो कोई कहते हैं जे शंकरदेव की कबीर की तरह मूर्ति नहीं माना किया, तो हम लोग कहते हैं जे नहीं, शंकरदेव ने मूर्ति माना है, क्योंकि बार बार कहा है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा चरण चाहिए। अगर मूर्ति नहीं रहे तो चरण कहाँ से आएगा? बोले तो मंदिर में मूर्ति क्यों नहीं बिठाया? बोले उसका एक बहुत बड़ा तात्पर्य है। अगर मंदिर में मूर्ति हो तो मुझे मूर्ति दर्शन करने के लिए मंदिर में जाना पड़ेगा, तीर्थ पर जाना पड़ेगा। अगर ये मूर्ति अप्राकृतिक हो, मूर्ति विविध होता है, एक है प्राकृत मूर्ति, एक है अप्राकृत मूर्ति। प्राकृत मूर्ति जैसे मैं हूँ, मैं अभी यहाँ में हूँ तो दरवाजा का बाहर नहीं है, मैं लंदन में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, कहाँ भी नहीं। यह है क्योंकि मैं प्राकृत हूँ। और अप्राकृत होने से उनके सब स्थान पर उन्होंने है। तो जैसे मैं एक लाइन से कहता हूँ, कबीर ने कहा जे घाट घाट पर यमुना, यमुना घाट घाट पर यमुना। जब हमारा ऐसा भाव आ जाएगा तो मंदिर में जाने का जरूरत नहीं, तो यमुना का दर्शन करने के लिए वृंदावन मथुरा में जाना जरूरत नहीं। मैं यहाँ में बैठकर जहां मैं पानी देखूंगा वहां में मैं से मुझे ऐसा ये होगा जो ये यमुना है। तो शंकरदेव ने भी यही किया, ये मूर्ति को नहीं माना, प्राकृत मूर्ति को नहीं माना, लेकिन अप्राकृत मूर्ति को माने हैं। और शंकरदेव केवल निर्गुण ईश्वर का भजना नहीं किया, उन्होंने कहा कि तुम निर्गुण हो लेकिन तुम्हारा इतना गुण है जिसको मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये गीता का लाइन है, गीता में कहा गया है ईश्वर निर्गुण गुण भुक्ति च, तुम निर्गुण होकर भी तुम सब गुण का आधार हो जी। शंकरदेव ने वही निर्गुण ईश्वर का ये किया। और देखिए यह में था जे वर्तमान में भारत के युवा पीढ़ी को शंकरदेव जी से किया शिक्षा लेना चाहिए। वर्तमान भारत का सबसे बड़ा जो चीज हम लोग देख रहे हैं, एक है हमारा जो अहंग है, अहंग ईगो, ये बहुत ज्यादा हो। और हम लोग हरदम सोचते हैं मैं बंगाली हूँ, वो असमीज है, वो बिहारी है, वो साउथ इंडियन है। ये जो चिंता अभी हर युवक का अंदर में है, जब मैं बंगाली हूँ और एक बंगाली होने से मैं दौड़ कर जाएंगे, वो बिहारी है, वो यूपी वाला है। ये मेंटेलिटी अभी भारत में बहुत ग्रो किया है। और एक किया है हमारा जो भाषा है भारत में, इस भाषा से हम लोग अभी क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजी सीख रहा हूँ। और कोई हिंदी में या बांग्ला में कहाँ भी असमीज में भाषण देने जाऊंगा तो कुछ इंग्रेजी शब्द वहां में घुसा दूंगा, जैसे आदमी लोग सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। ऐसा मेंटेलिटी पूरा भारत में ये हो रहा है। और भारत, ये जो हमारा देश है, ये जो सेंस ये हो गया। मैं जहां में जाता हूँ मैं थूक फेंकता हूँ, कागज फेंकता हूँ, ये फेंकता हूँ, मैं ये नहीं समझता हूँ ये तीर्थ है। जहां में भी मैं जाऊं ये हमारा भारत है, हमारा तीर्थ किस ये है। तो शंकरदेव का जो जीवन दर्शन, ये जीवन दर्शन से वही हमारा सीखना है, ये बिना है, अहंकार नहीं। शंकरदेव ने बार बार कहा या शंकरदेव ने कह रहा है कृष्ण और किंकर हूं, मैं कृष्ण का किंकर मतलब मैं दास हूं। बार बार कहा है मैं दास हूं को दासा। अगर भारत में हम लोग नीति का प्रतिष्ठा करना है तो विनय चाहिए। मैं भगवान का दास नहीं हूं, मैं दास को दासा, भगवान का दास हूं।
तो क्या होगा, मैं हर आदमी को सम्मान करूंगा, कोई रिक्शा वाला होने से भी मैं सम्मान करूंगा। यह हमारा देश में अभी हम लोग नहीं देखते हैं। क्या है, एक रिक्शा वाला होने से तू नहीं जाओगे क्या है, ऐसा आवाज निकलता है हमारा अंदर से। तो शंकरदेव से हमको ये सीखना है कि अगर पृथ्वी का ये में हम, अगर मैं भारतीय होकर मुझे ये करना है, तो ये नीति जो है ये हमको सीखना चाहिए, जो सबको सम्मान करना चाहिए और खुद को ये समझना चाहिए कि मैं भगवान का दास दास नहीं, दास का दास। यह है शंकरदेव का एक ये। तो ये करने से क्या होगा। हाँ, और दूसरा है कि मैं बंगाली हूँ, बिहारी हूँ, असमीज हूँ, यूपी हूँ, ये नहीं, मैं भारतीय हूँ। क्योंकि शंकरदेव ने इतना रचना किया, नाटक लिखा, भागवत अनुवाद किया, रामायण अनुवाद किया, लेकिन कहाँ भी एक बार असम का नाम लिए, और बाकी सब में भारत भारत भारत। उसी टाइम में आप सोच लीजिए, जब 575 साल आगे उन्होंने जन्म हुआ था, उसी समय में उन्होंने ये किया है। और एक है अपना भाषा के और जो सम्मान ये करना चाहिए। मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं अंग्रेजी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन अपना भाषा को हमको सम्मान करना चाहिए। शंकरदेव ने वही सिखाया। जो संस्कृत भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मातृभाषाओं में ये करूंगा। ये पूरा भारतवर्ष में हुआ था। और जैसे है यही एक ये है। और है क्या, जो आजकल का युवा का ये सीखना चाहिए, जो शंकरदेव ने जो ये किया, जो भागवत माना किया था शास्त्र में, भागवत मातृभाषा में मत श्रवण करो, शंकरदेव ने वो सब नहीं माना। वो एक और है शास्त्र, और शंकरदेव ने देखा जनता को। जैसे भगीरथ ने गंगा का लेकर भारत में लेकर आए थे शिव जी का जटा से, ठीक इसी तरह शंकरदेव ने ये भागवत का वाणी संस्कृत से जन सुलभ कर दिया, और ऐसा लिया आया। उसमें लिखा है कि मैं जो भागवत अनुवाद कर रहा हूँ, कोई पंडित व्यक्ति के लिए नहीं, स्त्री और शूद्र, स्त्री लोग और शूद्र लोग के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको उठाना चाहिए। हाँ, तो आजकल का युवा समाज को ये सीखना है कि सबको सम्मान करना। और मेरा दृष्टि वो जो बड़ा धनी है उसको हाथ जोड़ करना नहीं, मुझे एक रिक्शा वाला देखने से भी हाथ जोड़ करना है, कोई मजदूर को देखने से भी हाथ जोड़ करना है, ये देना है। वो शंकरदेव का पूरा वाणी है। तो यही है श्रीमंत शंकरदेव। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपके माध्यम से जो श्रीमद शंकरदेव के विषय में जो जानकारी मिली, निश्चित रूप से वो बड़ी अद्भुत जानकारी है। और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये जानकर कि किस प्रकार से भारत के दर्शन को, भारत की संस्कृति को और संकुचित मानसिकता से ऊपर उठकर किस प्रकार से हम लोग सकारात्मक चिंतन करते आए हैं उस। और श्रीमद शंकरदेव ने इतना विराट कार्य किया अपनी 120 वर्ष की आयु में। और आपसे सुनकर मुझे लगता है कि आज भी युवाओं के सामने श्रीमद शंकरदेव जी का जीवन चरित्र और उनके कार्यों को सामने लाया जाना बाकी है, क्योंकि उनका कार्य इतना विशाल है कि उन्होंने भारत के चिंतन को, भारत के स्वत्व को, सेल्फ गुडनेस को, जो हम अपने चिंतन को समझे, जो सनातन काल से चली आ रही है, उसको हम सबके सामने रखा। तो वास्तव में आपने जो अंत में कहा कि हमारी युवा पीढ़ी से कि किस प्रकार से हम देश के वंचित वर्ग का ध्यान रखें, केवल उन लोगों का नहीं जो समृद्ध हैं, संपन्न हैं, हमें उन लोगों का ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता है जो दबे कुचले हैं, जो समाज में पिछड़ गए हैं, जो वंचित रह गए हैं। तो धर्म का काम सदैव उनको आगे बढ़ाना रहा है। जिन लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में धर्म को विद्रूपित किया और धर्म को कारण बना दिया उन वंचित वर्गों की अवस्था के लिए, उसको खंडित करके शंकरदेव ने स्थापित किया कि वास्तव में धर्म के माध्यम से ही विकास किया जा सकता है। धर्म के माध्यम से ही शंकरदेव का नाम असम के बाहर में बहुत लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर पूरे भारतवर्ष को प्रकाशित किया है। और मैं निश्चित रूप से यह आशा करता हूं कि आपने जितनी भी बातें की हैं वह हमारे इस चैनल के माध्यम से देश के जितने भी लोगों तक पहुंचेगी। उन्हें निश्चित रूप से यह भान होगा कि भारत की यह सत्य सनातन परंपरा के संवाहक ऋषि मुनि संत प्रत्येक काल में हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं
और यह बिल्कुल सही समय है उनको ठीक से पहचानने का और उनकी दी हुई विरासत को अपने जीवन में धारण करने का। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने प्रेरणा मीडिया चैनल की ओर से कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया और महान संत शंकर देव जी के विषय में हम सबको बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।